अप्रिय घटनाओं के पीछे भी कई बार कुछ अच्छा छुपा होता है। श्री अरबिंदो के एक प्यारे शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था अमृता। वह एक कॉन्जर्वेटिव ब्राह्मण परिवार से थे और ब्राह्मण होने के सारे रीति रिवाजों को बहुत सख्ती से पालन करते थे। इनमें से एक रिवाज है शिखा धारण करना। अमृता दा इसका पालन करते थे। हिंदू धर्म में शिखा धारण का मतलब होता है ईश्वर के प्रति सदैव लगन और निष्ठा रखना, अपनी मनोभूमि को हमेशा उच्च विचारों की तरफ प्रेरित करना। अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण अमृता दा शिखा धारण की प्रथा का बहुत ही ईमानदारी से पालन करते थे। जब वह अपनी युवा अवस्था में थे तब एक दिन अमृता दा ने महर्षि अरबिंदो का नाम सुना। नाम सुनते ही उनके मन में इतना घनिष्ठ लगाव पैदा हो गया कि वह उनसे मिलने पौंडीचेरी आ गए। वहां उन्हें अपने उस परम गुरु का साक्षात्कार हुआ जो उनका पूर्व जन्मों से मार्गदर्शन करते आ रहे थे। श्री अरबिंदो से मिलकर अमृता दा का मन गदगद हो उठा, परंतु भोले शिष्य को अभी पता नहीं था कि गुरु उनकी कितनी कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। एक दिन श्री अरबिंदो अमृता दा से बोले, तुम अपनी शिखा काट दो। अमृता दा चकित रह गए, असमंजस्य में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्रिय गुरु उनको हिंदू धर्म के माननीय प्रतीक को काटने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसलिए अमृता दा ने शिखा काटने से मना कर दिया, पर श्री अरबिंदो भी अपने आदेश पर अड़ गए। उन्होंने ठान ली कि अमृता दा की शिखा तो अब कटनी ही चाहिए। मामला काफी फनी हो गया। एक तरफ अमृता दा अपनी शिखा को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए थे और दूसरी तरफ श्री अरबिंदो उसे काटने में। उन्होंने अमृता दा की शिखा काटने का काम अपने 2-3 अन्य शिष्यों को सौंप दिया। शिष्य जुट गए। एक रात जब अमृता दा गहरी नींद में सो रहे थे तब सुबह के 2 बजे उनकी शिखा पर कैंची चला दी गई। जब वह सुबह उठे और अपने सिर पर हाथ फेरा तो अपनी शिखा को गायब पाया। तो क्या श्री अरबिंदो ने अपने शिष्य के साथ शरारत की थी, एक बहुत ही बुरा मजाक किया था। अमृता दा के साथ साथ आश्रम के कई अन्य शिष्य भी यही बात सोच रहे थे। तभी अमृता दा को उनके पिताजी ने घर बुला लिया। पिताजी ने उनकी शादी तय कर दी थी, परंतु अमृता दा शादी नहीं करना चाहते थे। वह अपना पूरा जीवन अपने गुरु के साथ श्री अरबिंदो आश्रम में ही बिताना चाहते थे, पर पिता की बात को इनकार कैसे कर सकते थे। मन मारकर उनको अपने घर लौटना ही पड़ा। जब अमृता दा अपने घर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर पिताजी स्तब्ध रह गए। कुछ देर के लिए उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। फिर आंसू भरी आंखों से पिताजी बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी थी। वह दिखने में खूबसूरत तो नहीं है, परंतु अत्यंत ही धनी परिवार से आती है और उसके पिताजी 50,000 रुपए दहेज में देने के लिए तैयार हैं। पर लड़की का परिवार काफी कॉन्जर्वेटिव है, तो वह अपनी बेटी का हाथ उस ब्राह्मण के हाथ में कैसे देंगे जिसने अपनी शिखा को ही काट दिया हो। इस प्रकार अमृता दा की शादी कैंसिल हो गई और शिखा काटने की घटना जो शुरू में उन्हें बहुत ही दुखद पूर्ण लगी थी, अंत में आशीर्वाद बन गई। शायद श्री अरबिंदो ने अमृता दा की शिखा गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी थी ताकि अमृता दा सांसारिक जीवन में न डूबे और उनके परम सानिध्य में रहकर साधना कर अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इस कहानी से आप देख सकते हैं कि कभी कभी अप्रिय घटनाओं के पीछे भी हमारे लिए कुछ अच्छा छुपा होता है, परंतु हम इस सत्य को एकदम से देख नहीं पाते और दुखी और परेशान हो उठते हैं। इसलिए मुश्किल परिस्थितियों में हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि इन परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही हमारे लिए कुछ ऐसे सुखों के द्वार खुले जो अन्यथा नहीं खुलते।